जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैथ मुखिया यूट्यूब चैनल पे रेलवे ग्रुप डी के लिए 10-10 क्वेश्चन का एक सीरीज चलाया जा रहा है। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अलग-अलग एग्जाम से छाटे हुए प्रश्न हैं। अगर रेलवे ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर ही बनाकर पेपर हाल में जाइए। आइए इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम सीखेंगे कि आपके पेपर में क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि केतन ने 171 कुर्सियां बेची। केतन नाम का कोई लड़का है, 171 कुर्सियां बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य 171 कुर्सियां बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका लाभ का प्रतिशत बताइए। यही आपसे क्वेश्चन का है, बिल्कुल आसान से लगाएंगे। लाभ का प्रतिशत कितना बेच दिया तो लाभ मिला है, तो कहेंगे 95 कुर्सी जब बेचता है तो उसके लाभ प्रतिशत, तो 95 को आप लिखिएगा, 95 को जब बेचता है तब ना उसको लाभ मिलता है। लेकिन 171 कुर्सी उसके पास था, लेकिन जैसे ही 95 को कुर्सी बेचता है, जितना का खरीदा था उतना का लाभ मिल जाता है। तो यानी कि टोटल इसके पास वस्तुएं कितनी, कुर्सी कितना थी, तो कहेंगे 171 में से सर 95 घटा लीजिएगा। जैसे घटाएंगे तो देखिए, एक में से 5 तो घटेगा नहीं, हासिल देगा 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पे 16 हो जाएगा और 9 7 16 आ जाएगा 76। देखिए हासिल दिया तो 16 हो गया ना, 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16 76। इसी का प्रतिशत बोलना है, प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए, काट दीजिए 19 पचे 95, 19 चौके 76, 4 से काट दीजिएगा 25 बार में, अब 25 पचे 100, 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन होगा कि क्यों 171 में से 95 घटा दिए, क्योंकि 171 कुर्सी उसके पास थी, लेकिन उसमें से 95 कुर्सी जैसे बेचता है तो उसके जितना बेच खरीदा था उतने का लाभ मिल गया था, यानी कि टोटल वो उसके पास कुर्सियां जो थी टोटल एक्चुअली 76, इसलिए यहाँ पे 76 रख दिया जाता है, बाकी काट देंगे आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो आप ऐसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए का अंतर है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा बार पेपरों में रिपीट हुआ है। कई इसका लैंग्वेज डिट्टू ऐसे ही रहता है, या तो अंतर देके मूलधन पूछता है, मूलधन देके अंतर पूछता है, या रेट पूछता है यानी कि दर। ये 3 चीजें ऐसे प्रश्न में निकलवाता है। आइए इस प्रश्न में हम मूलधन कैसे निकालते हैं आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा मूलधन, अब बराबर में जितना अंतर रहेगा, क्या लिखेगा, अंतर, अंतर, अब गुणे में लिख दीजिएगा 100। क्यों 2 बार 100 लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा ना कि 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष इसलिए 2 वर्ष, और नीचे रेट को भी 2 बार लिखना है, यानी कि दर को भी 2 बार लिख देना होता है। बस इसी पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मूलधन पूछेगा तो अंतर देगा, अंतर पूछेगा तो मूलधन देगा, बस लगा लीजिए। देखिए मूलधन पूछा है तो मूलधन तो आपको पता नहीं, लेकिन पूछा है अंतर, तो देखिए दिया अंतर 8, तो यहाँ लिख लीजिए 8 इंटू 100 2 बार कर लीजिए। सॉरी यहाँ पे एक जीरो और रहेगा। मैं डायरेक्ट ही ऐसे 10,000 लिख देता हूँ, 1 2 3 4, क्योंकि 100 का 100 में गुणा करेंगे। रेट देखिए दर का दर में गुणा, यानी कि 4% रेट है तो इसका भी 2 बार गुणा करेंगे ना, तो 4 इंटू 4 आप लिख लीजिए ऐसे, 4 इंटू 4, 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे 25 चौके 100, है डबल जीरो उतार लीजिए, 2500, 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूना के 8, अब 25 दूना 50, और 2 जीरो इधर और उतार लीजिए कि मूलधन आपका आ गया कितना, 5000। यही आपका मूलधन था, तो मूलधन आ गया 5000। ऑप्शन देखिएगा तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा या कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी से लगता है मूलधन बराबर अंतर गुणे 100 इंटू 100 बटे के दर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम के। देखते हैं कैसे घुमा कर पूछा गया क्वेश्चन है। अनुष्का ने 6400 रुपए की राशि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। यदि यन वर्षों में, वर्ष नहीं दिया है, यन वर्षों के बाद 7,056 रुपए की राशि प्राप्त हुई, तो यन का मान क्या है। कुल मिलाजुला के रेट दे दिया है, मूलधन दिया है, इतने समय के बाद मिश्र धन भी दे दिया है। आपसे समय पूछ रहा है कि कितने साल लगे,
कि 6400 रुपये की राशि 7056 रुपये हो गया। आइए आसान से कैसे करते हैं। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले आपको मूलधन और मिश्र धन, जिसको इंग्लिश में अमाउंट बोला जाता है, इनका आपको अनुपात ले लेना है। मूलधन कितना है 6400 रुपये, क्योंकि बैंक में 6400 रुपये जमा किए, कितना मिलता है तो 7056 इतना रुपये मिल जाता है। अब इनका आप चाहे तो रेशियो भी काट कर ले सकते हैं। 8 से देखिए काट रहे, 8 64 800 हो गया। 8 से काटेंगे तो 8 64, 6 बचा 65 हो गया। 8 64, 8 दूना के 16। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 400 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब ये नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं। अब क्या है कि अब आगे क्या करेंगे तो देखना है रेट कितना दिया था। तो रेट दिया था 5%। देखिए 5%, 5% को सही बटा में लिखेंगे तो होगा 1/20। ये वाला नीचे का मूलधन होता है तो मूलधन के सीधा में रखिएगा। अब मूलधन में 1 रुपया ऊपर का ब्याज होता है, जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा 21। अब यहाँ पे बताइए 20 का आपस में कितना बार गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। तो कहेंगे 20 का आपस में सर 2 बार गुणा कर दीजिए। देखिए 20 का 20 में गुणा करेंगे तभी ना 400 आएगा। तो 20 का 20 में आपस में कितना बार गुणा किए हैं 2 बार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 वर्ष। यही बस इस क्वेश्चन का आंसर है। इधर 2 बार गुणा करते इधर 21 का 2 बार गुणा हो जाएगा तो यही आएगा। तो 20 का आपस में कितना बार गुणा किए हैं 2 बार मल्टीप्लाई किए, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी मूलधन देकर मिश्रधन देगा या ब्याज देगा तो ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तब वो मिश्रधन मिल जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में वर्ष निकालने के लिए देता है तो आप ऐसे निकालेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप ही के एग्जाम का है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक वस्तु को पहले उसके अंकित मूल्य पर D% छूट देकर, अब कितना छूट दिया नहीं पता, D% छूट देकर और फिर उसी अंकित मूल्य पर एक और समान छूट देकर 504 रुपये में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है तो डी का मूल्य बताइए क्या है। आइए हम क्वेश्चन को आपको समझा रहे हैं क्या है। 3600 रुपये अंकित मूल्य की कोई चीज है, डी यानी कि डिस्काउंट, 2 समान छूट देने के बाद चीजों को 504 रुपये में बेच दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो छूट कितने परसेंट को हमने दिया है। ये ऑप्शन है 41%, 39%, 43%, 38%। इसको बेसिक से भी लगाया जा सकता है और भी कई तरीके हैं, सक्सेसिव मेथड भी आप लगा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कैसे बेस्ट तरीका रहेगा। अच्छा, अंकित मूल्य 3600 रुपये, तो 3600 रुपये रख लीजिए। 3600 इस पे पहले छूट देता है D% का, D% का छूट दिया। फिर दूसरा छूट भी DA% का देता है, दोनों सेम छूट है। ई जितना का छूट है ई उतना ही का छूट है। 3600 रुपये का चीज था, 2 छूट देने के बाद अंतिम में ही 504 रुपये का बेच देता है। तो पूछ रहा है कि छूट था कितने का परसेंटेज में। तो अब बताइए 3600 रुपये का चीज था, 504 रुपया में हम बेचे हैं तो हमको कितने रुपये का छूट मिला है। तो कहेंगे सर 3600 में से ये 504 घटा दीजिए। 504 जैसे घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, 396 रुपया। अच्छा 396 रुपया का छूट मिला है तो ये दोनों को मिलाकर 396 रुपया का छूट मिला होगा। तो एगो छूट कितने का, तो 2 से इसमें भाग कर दीजिएगा। जैसे 2 से भाग करेंगे कट जाएगा 15, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 से काटेंगे 15 बाद, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, यानी कि एगो छूट आ गया 1548 रुपये का। अब 3000 रुपये का चीज था, 1548 का ही छूट है तो ये 1548 रुपये का छूट होगा। कहेंगे हाँ सर, क्योंकि 3600 रुपये इतना छूट तब ना 504 रुपये का बेचा। इसी का परसेंटेज निकाल लीजिए। आप सोचिए दोनों परसेंटेज सेम है तो 3600 रुपये का चीज है, आप 1548 रुपये का बेच रहे हैं तो आप छूट कितने का दे रहे हैं। कह रहे हैं सर 1548 रुपये का छूट दिए हैं कितने पर 3600 पर, प्रतिशत के लिए 100, ये 3600 है। 00 से 00 काट दीजिएगा, 36 से नहीं कटेगा तो आप 36 का पहाड़ा नहीं तो 9 का पहाड़ा पढ़िए। देखिए 9 चौके 36, 9 एक कम 9, 6 बचा 64 हो गया, 9 सत्ते 63, 9 दूना 18, 4 से काट दीजिएगा 72 को, 4 चौके 16 और 4 तीन 12, यानी ओवरऑल आ गया 43%। यानी छूट कितने का मिला 43%। ऑप्शन नंबर सी। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज रहा, कई डाटा घुमा के ले गए तो कंफ्यूज ना हो। 3600 रुपये का चीज था, D% 2 को छूट देकर 504 रुपये में बेचा। 3600 में से 504 घटा दिए ताकि पता चले छूट कितने रुपए का था। तो छूट 3096 रुपया, 3096 रुपया 2 छूट में बांट दीजिए तो 2 से भाग कर दें
1548, यानी 1548 रुपये यहाँ छूट मिला, 1548 रुपये यहाँ छूट, दोनों छूट परसेंटेज में सेम है, तो 3600 रुपये का चीज़ है, 1548 रुपये का छूट दें तो ये 1548 3600 का कितना परसेंट है, 43%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो लेवल बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए, एक दिन देखिएगा मैथ में बहुत ही बेस्ट आपका स्कोर आने लगेगा। देखते हैं इसी पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ही के टाइप से है। दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 15% पानी है, यानी कि 120 लीटर का घोल है तो उसमें 15% पानी है। पानी की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। यह क्वेश्चन रेलवे का बहुत ही फेवरेट है, यानी कि ज्यादा शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आइए इसको बढ़िया कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होगा, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन फिर कभी आए तो आप उसको आसानी से बना पाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको देखना है कि क्या मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पानी मिलाने की बात कर रहा है। पानी, जब भी मिश्रण में पानी मिलाएगा तो मिश्रण में दूध की मात्रा को आपको हर जगह बैलेंस करके चलना है। आइए बताते हैं कैसे। जैसे लिखा है 120 लीटर का मिश्रण है तो लिख लीजिए 120 लीटर। फिर इसमें लिखा है कि यहाँ का अंतिम में पानी मिलाया जा रहा है, तो जब भी पानी मिलाया जाए तो दोनों तरफ आपको दूध वाला अनुपात परसेंटेज लिखना है। देखिए लिखा है ना पानी मिलाया जाए, तो बताइए 120 लीटर में 15% पानी मिलाया जा रहा है तो दूध कितना होगा, 115% पानी है तो सर दूध होगा 85%। बस इक्वल में बराबर। अब कह रहा है कि 25% पानी करने के लिए, देखिए 25% पानी की मात्रा 25% करने के लिए, तो पानी की मात्रा 25 करेगा तो दूध कितना रहेगा, कहेंगे सर 75। अब नया मिश्रण कितना का हो जाएगा, तो 1 लीटर। बस एक लाइन में ऐसे रख दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। काट दीजिए, 5 से काट दीजिएगा 15 बार में, 5 से काट दीजिएगा 17 बार में, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब देखिए 15 से काट देंगे 15 बटे 120 और 17 बटे 136, 17 का 8 में गुणा करेंगे तो 17 बटे 136। मिश्रण 120 लीटर का था, हो गया 136 लीटर। कितना अधिक पानी पड़ा है, कहेंगे सर 120, 136 में से 120 घटा देंगे तो 16 लीटर। ये 16 लीटर और पानी डालेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वाला चीज आपको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 205 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त करने के लिए एक किराने वाला को 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, जिनकी कीमत क्रमशः 203 और 215 रुपये प्रति किलोग्राम है। याद रखिएगा, दो अलग अलग चीज मिलाकर एक तीसरा जब भी बनाया जाए तो इस तरह के प्रश्न में एलिगेशन लगता है, यानी कि क्रॉस मेथड वाला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बताना है पहला कितना किलोग्राम है, 203, लिख लीजिएगा 203। दूसर का कितना किलोग्राम है, 215, 215 लिख लीजिएगा। इन दोनों को मिलाकर जो तीसरा बनाना है, कितना बनाना है, 205.50। इसी को बीच में आपको रखना है, इन दोनों को लिखेंगे 205.50। इसका अंतर करके इधर रख दीजिएगा, इसका अंतर करके इधर रख देंगे, अंतर को काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए घटाते हैं। आप बताइए कि 205 में से या 200, देखिए हमेशा अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही आप घटाएंगे। तो 215 में से 205.50 घटाएंगे तो कितना, तो इधर आएगा 9.5। देखिए अरे 215 में से 205 दशमलव घटाएंगे तो 9.5, इधर घटाएंगे 205.5 में से 203 घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 2.5। इसका अंतर करके इतना, इसका अंतर करके इतना, एक स्थान से दशमलव, एक स्थान से दशमलव काट दीजिए, ये दोनों कट रहे तो काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 19, अब 5 से काटेंगे 5 पचे 25, तो 19:5 के अनुपात में ये मिलाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए पहला का अनुपात ये पहला वाला होता है, दूसरा का अनुपात ये दूसरा वाला नीचे वाला, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछता है तो डाटा कभी का उलट के देता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी भी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन पहले का 19 है तो 19 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या करें। अगला अक्सर क्वेश्चन ऐसे लाभ हानि का एक्चुअली ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन में उलझा देता है कि बच्चे छोड़ देते हैं।
लेकिन वो तरीका, कंसेप्ट आप समझिए कि ऐसे प्रश्न देगा तो आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन की सूची कीमत, सूची कीमत क्या होती है? सूची कीमत यानी कि हम एमआरपी बोलते हैं, सूची कीमत को एमआरपी, ठीक है। एक वॉशिंग मशीन की सूची कीमत 41,000 रुपये है, उसे 12% और 30% की दो क्रमिक छूट के बाद एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट नए सूची मूल्य पर, यानी कि उसे खरीद कर लेकर आता है, फिर ये नई जो चीजें खरीद कर आए जितना उतने पर 50% की छूट देने के बाद लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे वॉशिंग मशीन को कितना कीमत सूचीबद्ध करना चाहिए। एक्चुअली में क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये क्या कर रहा है। 41,000 रुपये की कोई चीज गया सूची, यानी कि उस मशीन पे कोई चीज लिखी थी, 12% 30% की दो छूट देने के बाद दुकानदार उसको बेच देता है। वो आदमी जब लेकर आता है उस चीज को तो सोचता है कि मैं इसका एमआरपी कितना बढ़ा के रखूं कि 50% का छूट देने के बाद भी हमको 25% का लाभ हो। क्वेश्चन का पूरा मेथड यही है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे। पहले वस्तु का सीपी निकाल लीजिए कि एक व्यापारी सबसे पहले 41,000 रुपये, सबसे पहले सीपी निकालिए। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। सीपी तो पहले कहेंगे 41,000 रुपये का चीज था, 1 2 3, इस पे 12% का छूट दिया। 12% का छूट मतलब कितना? 100 में से 12% छूट दिया यानी कि 88%। कहेंगे हाँ सर 88, परसेंटेज हटाएंगे तो डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि 30% छूट, 100 में से 30 छूट दिया, बचा कितना? 70/100। ये वस्तु का सीपी खरीद कर लेकर आया है, तो सीपी कितना देखिए, 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो, ये सब काट दीजिए, यानी टोटल सीपी जो वस्तु का रहा इतना सीपी रहा। अब जब भी क्वेश्चन में छूट देकर लाभ कमाना चाहे तो वहां से सीपी और एमआरपी का आपको अनुपात मिल जाता है। याद रखिएगा, आपको सीपी और एमआरपी, एमआरपी का जब भी रेशियो चाहिए तो सीपी के बराबर होता है 100 माइनस डी, जितना छूट देगा। और नीचे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 100 माइनस छूट, यहाँ पे 100 प्लस लाभ, इससे निकालने से क्या होता है, सीपी और एमपी का रेशियो मिल जाता है। तो सीपी देखिए, यहाँ सीपी, सीपी 100 मैंने छूट, कितना छूट देता है? 50%। तो 50% का छूट दिया तो बचा 50। लाभ कितना दूसरा व्यापारी कमाना चाहता है? 25%, तो हो जाएगा 125। फिर से समझा दे रहा है, ये तो दूसर का दुकानदार से खरीद के लेकर आया था, सीपी हो गया है। पूरा गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा डाटा जाएगा, रहने दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सीपी नायका खरीद कर अब इस पे सोच रहा है कि हम 50% का छूट देके 25% का लाभ कमा रहे, तो यहाँ से सीपी एमपी का रेशियो निकल जाएगा। तो इसको काट देंगे, 25 दूना 50, 25 पचे 125, यानी कि सीपी का अनुपात हो गया 2, एमआरपी का अनुपात हो गया 5। देखिए यहाँ से सीपी का अनुपात हो गया 2, एमआरपी का हो गया 5। हमारे हिसाब से सीपी 2 रुपया है। इसी 2 का मान देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों, 41 गुणे 88 गुणे 7, ये 2 का मान इतना है, तो इस 5 का मान आपसे पूछा है कितना है, ये ऑप्शन है। अच्छा 2 का मान इतना है तो 2 से इसको काट देंगे तो 44 बार में कट जाएगा। अब देखिए, तो 1 का मान यानी कि सीपी माना इतना का मान पूछा है, तो इसमें जैसे गुणा करेंगे 5 का, क्योंकि ये तो 2 से काट दे तो सीपी का मान आ गया कि 1 सीपी का दाम कितना है। तो आपको पूछा गया था कि एमपी बताइए, तो यही तो 5 है। एमपी में लिया कर इसका गुणा करेंगे, 41 गुणे 44 गुणे 7, तो आपका निकल जाएगा कितना एमपी लागत मूल्य। तो 5 का जैसे 4 के साथ गुणा करेंगे, तो 5 का जब किसी सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो जीरो बना देता है। तो 5 का जैसे 4 में गुणा करेंगे, 5 चौक में अंतिम में जीरो आएगा। ऑप्शन देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है, 53,140। तो इसका जो एमआरपी आएगा 63,140 रुपया करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा जटिल लग रहे होंगे, लेकिन मैं इसी चैनल पे मैथ मुखिया पर ही परसेंटेज के लाभ आने के एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते आप आसानी से कर पाइएगा। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन ये आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्ट मैंने सीपी, अगर आप लाभ हानि नहीं पढ़े होंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है कि कैसे सीपी एमपी कैसे हम निकालें, लेकिन आप घबराए नहीं, एक एक चीजें धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल अच्छे से सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिक्री के दौरान राघव ने 28 रुपये अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक, 25% और 75 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन 16% के छूट पर खरीदा।
बिक्री के कारण उसने कितने रुपए बचत की। बचत का मतलब होता है कि जितने रुपए लिखा हो कुछ छूट दे देते हैं, वही छूट हमारी बचत है। तो ये कह रहा है पैसा में कितना, क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 28 रुपए वाली कोई चीज था, उस पे 25% का छूट मिल गया है। 75 रुपए का कोई चीज था, उस पे 16% का छूट मिल गया है। तो कुल छूट क रुपया का मिला, ये आपसे पूछ रहा है, डायरेक्ट निकालिए ना। 25% का बट्टा बताइए, 1/4। अरे 25% का 28 रुपए का चीज है, 25% का बट्टा दे, तो 25% का बट्टा मतलब सही बट्टा में लिखेंगे तो 1/4। 1/4, 4 से 28 में भाग लगाइए, 7 चौक 28, 7 रुपए का छूट मिल गया। बस हमारे साथ डायरेक्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 75 रुपए का चीज था, इसमें 16% का छूट दिया। 16% का बट्टा होता है 4/25। 16% को जब बट्टा में लिखेंगे ना, सही बट्टा में, तो होगा 4/25। और 4/25 को काटेंगे तो 25, ऐसे ध्यान देके कैसे निकाला जाता है। 16% का बट्टा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 75 का 16 हो गया तो 4/25। 16% का बट्टा लिखेंगे 4/25, 25 से काटेंगे 3 बार में, 3 चौके 12, 7 रुपये पहले का था, 12 रुपया हो, 12 7 19, टोटल कितने रुपए का छूट मिल गया, 19। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं, ये वन लाइनर होते हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा हमारे साथ तो आसानी से बना दीजिएगा। हम कहाँ से 7 रखे हैं, तो 28 रुपये की चीज था, 25% का छूट दिया, तो ऐसे लिखेंगे ना, 28 25% का छूट दिया, यानी कि 1/4, 4 से काट देंगे 7, यही 7 लेकर आए थे। बाकी 75 पर 16% का छूट, तो 4/25, 25 से 3, 3 चौके 12, यानी जोड़िएगा टोटल 19 रुपये की बचत की, यही छूट है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखते हैं आखिरी के 2 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हमारे साथ रहेगा, एक दिन देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को भी आप उड़ाने लगेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। आइए दोस्तों, देखते हैं आखिरी के 2 प्रश्न क्या है। इस सीरीज में टोटल 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आखिरी के 2 प्रश्न है, क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 228 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 114 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यानी कि 228 किलोमीटर जाना है और वो 114 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, यानी 1 घंटे में 114 किलोमीटर पर आवर्स उसकी स्पीड है। 114 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 372 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 93 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। पूरी दूरी के लिए ट्रेन की औसत गति। ऐसे क्वेश्चन रेलवे कई बार रिपीट किया है कि इनकी औसत गति पूछा है। औसत गति में होता है कुल दूरी बटे कुल दूरी में लगा समय, यही फार्मूला होता है। औसत चाल आपका निकल जाएगा, औसत चाल। कुल दूरी कितना है, कहेंगे सर 228 इधर गए और 272 इतना, दूरी जोड़िए 228 और 372, टोटल 3 2 5 600, दूरी कितना 600। पहले 228 किलोमीटर की दूरी 114 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जा रहे हैं, तो इसका देखिए डबल है कि नहीं। सोचिए 1 घंटे में 114 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 114 गुना के 228, 2 घंटा लगा। अब बताइए 373 किलोमीटर मीटर आपको जाना है, सॉरी 372 किलोमीटर जाना है, 93 की स्पीड से जा रहे हैं, तो क घंटा और लगेगा, 3 चौके 12, इसका 4 गुना, तो 4 घंटे और लगेगा। कुल दूरी बटे कुल लगा समय, जोड़ दीजिए यहाँ पे 600 और 4 2 6, 6 से काट देंगे, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो औसत में आप ऐसे निकालेंगे, कुल दूरी बटे कुल लगा समय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 7 संख्याओं का औसत 57 है। 7 संख्या है, उनके औसत 57 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। औसत का सिंपल सा नियम है, अगर प्रत्येक संख्या में सेम चीज जोड़ेंगे या सेम चीज घटाएंगे तो औसत में भी उतना ही का फर्क पड़ता है। जैसे औसत इनका 57 है, अगर प्रत्येक संख्या में 5 5 जोड़ रहे हैं तो औसत में भी उतना ही बढ़ेगा। तो 5 की वृद्धि करते हैं तो औसत में भी 5 की वृद्धि होगा। 57 में जैसे 5 जोड़ेंगे 62 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आज से इसी चैनल पे कुछ टॉपिक वाइज कुछ मैथ पढ़ाऊंगा, ताकि आप उसको भी पढ़ते रहें, ताकि ऐसे प्रश्न जब भी आएँ तो आप उसको आसानी से हल कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।